प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव होंगे। तो मुझे ना कुछ कमेंट्स आए थे एंड सम टाइम अपनी लाइफ में मैं खुद भी फील करती हूँ बिकॉज़ मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली और अब सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। हाँ, कुछ हद तक है। जितना कि मैं कह सकती हूँ कि पहले 40% था, वो अब मेरी लाइफ में 90% है। मतलब 10% अभी भी मेरे माइंड में थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कुछ देर के लिए मैं सैड हो जाती हूँ, कुछ देर के लिए मेरे अंदर बहुत सारी किसी ने अगर मुझे कुछ बोल दिया है, तो वो चीज़ें मैं बार-बार सोचती हूँ कि उसने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा उसके साथ क्या किया? तो वो 10% हो गया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ओवर थिंकिंग के ऊपर, वो आप ज़रूर वॉच करना। तो ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी थी, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी शेयर किया हुआ था कि अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मेरी लाइफ में या कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन आता है, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है, तो मैं उस चीज़ को अगेन एंड अगेन बार-बार सोचती हूँ कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और बहुत ज़्यादा मैं उसको डीपली सोचती थी। तो वो पहले 40% था, समझ लो कि मैं तब कितना ज़्यादा सोचा करती थी। और मैं बहुत देर तक अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डिप्रेशन में जाओगे और आप जो है नेगेटिव सिचुएशन को और अट्रैक्ट करोगे। लेकिन वहीं अगर अब जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैंने 90% तक इम्प्रूव कर लिया है। यानी कि अभी बस मैं 10% जो है वो इस तरीके के सिचुएशन में आती हूँ और उससे मैं बहुत जल्दी मैं ओवरकम कर जाती हूँ बिकॉज़ मैंने टेक्नीक सीख ली है। मैंने अपने आप को मतलब बहुत इम्प्रूव किया है। इसलिए मैं आज आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हम में से बहुत से लोग हैं जिनको हमेशा लाइफ में ये प्रॉब्लम रहती है ना कि वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। उनके पास पूरी फैमिली होने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ रहा है, वो बहुत अकेला फ़ील करते हैं। आप में से कितने लोग को ऐसा फ़ील होता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिर मुझे तो फ़ील हुआ करता था जब मैं हॉस्टल में रहती थी तब एंड उसके बाद कई बार होता है ऐसा सिचुएशन कि जब आप घर में अकेले रहते हो देन आपको फ़ील होता है कि आप बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हो, आपके पास कोई नहीं, आपको कोई नहीं समझ रहा है। मेरे साथ भी ये होता था, तो मैंने इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया और कैसे अब मैं बल्कि अकेले मोमेंट को ढूँढती हूँ, क्योंकि अब मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी किसी पर डिपेंड मत रहिए कि ये इंसान रहेगा मेरे साथ या ये मुझे समझेगा, मैं तभी खुश रहूँगी। सबसे पहले आप खुद को समझो, अगर आप खुश रहोगे ना तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके पास आएँगे। आप जिसको भी चाह रहे हो वो भी आपके पास आएगा, अगर आप खुद में खुश रहना सीख रहे हो तो। अगर आप हमेशा कंप्लेन करोगे, सामने वाले को फ़ोन करके बोलोगे कि आप तो मुझे समझते नहीं हो, आप तो मेरे पास आते नहीं हो, देन इट ऑलवेज़ क्रिएट अ प्रॉब्लम, नॉट अ सॉल्यूशन। सो बहुत ज़रूरी है खुद को खोजना, खुद को ढूँढना। और ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आपको अकेले अपने लिए आप टाइम निकालोगे, आप अकेले बैठ कर के अपने बारे में एनालिसिस करोगे, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोचोगे। ठीक है। तो देखिए, जब भी मैं ऐसा सिचुएशन फ़ील करती हूँ कि मैं बहुत अकेला फ़ील करती हूँ, तो मैं उस सिचुएशन में क्या करती हूँ? सबसे पहले तो मैं उस सिचुएशन से भागती नहीं हूँ, क्योंकि आप भागेंगे ना तो फिर आपको टाइम कम पड़ जाएगा। मतलब आप सोचो कि चलो कोई मूवी देख लेते हैं, एटलीस्ट 3 घंटे मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा। फिर चलो कुछ और वीडियोज़ देख लेते हैं यूट्यूब की, मेरा माइंड डाइवर्ट रहेगा। फिर ये आप कितने दिन तक करोगे और कैसे करोगे? 2 दिन, 3 दिन के बाद आप एकदम बोर हो जाओगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं देखना है अब। और फिर आप वही नेगेटिविटी में चले जाओगे, डीप जो है वो ओवरथिंकिंग करने लगोगे और प्रॉब्लम की आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एकदम डाउन हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे। इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका है ना कि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहला तो मैं कोई ऐसा मेलोडियस सॉन्ग, स्पेशली वो आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल समथिंग, कृष्ण जी का कोई भजन जिस बहुत ही मेलोडियस होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उस सॉन्ग की, वो मेरे सीधे माइंड पे जा कर के मुझे लगता है कि अ, मेरे माइंड पर फोकस करती है और मैं आंखें बंद करके थोड़ा जो थॉट्स हैं मेरे मन में आते हैं मैं उनको सोचती हूँ। बट इंस्टेंटली ना जो मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव वे से देखते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वहाँ हम नेगेटिविटी सोच रहे हैं। और जब मैंने अपनी आंखें बंद करके उस सिचुएशन को भूल करके अपना प्यारा सा जो है भजन लगाया और मैंने उसको सुनना शुरू किया, डीपली मैं सुन रही हूँ, ठीक है, और मैंने आइज़ क्लोज़ करी, इमीडिएटली मेरे पास सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन क्या आता है, मतलब मेरा जो सोचने का तरीका था ना वो एकदम चेंज हो जाता है। वो कैसा हो जाता है कि अच्छा हुआ उसने ऐसे बोला, ऑब्वियसली उसको ऐसा लग, सो इट मीन्स कि मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है।
मैं अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करूँ कि ताकि ये चीज़ जो उसको आज लगी वो आगे ना लगे और किसी और को भी ना लगे। तो मुझे तो उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने ऐसा बोला मुझे, एटलीस्ट मुझे समझ तो आया कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। और अगर उस सिचुएशन में मैं ये खुद को सोच रही हूँ कि नहीं, आपका माइंड खुद एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को कि अगर हाँ, आपकी ये गलती है या आपने ऐसा किया है या इस तरीके से करते हो, उसके सामने वाले ने आपको बोला है। इंस्टेंटली आपका माइंड आपको आपके बारे में सब कुछ जानता है डेफ़िनेटली, तो वो कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर आप जहाँ पर आपका माइंड जानता है और आप जानते हो कि आप गलत नहीं हो, आप बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव किया, बट सामने वाले में कुछ प्रॉब्लम है तो उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, तो भी इंस्टेंटली मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि ज़रूर उसको कुछ प्रॉब्लम है, ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, ज़रूर उसको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसीलिए उसने मुझे ऐसा बोला है। कोई भी इंसान आपके ऊपर गुस्सा तभी उतारता है ना, एक्चुअली वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहा है, और तब वो जब बातें अंदर बहुत दबी रहती ना, तो फिर वो गुस्से के रूप में बाहर निकलती है किसी के भी ऊपर। और ये चीज़ें मैंने सीखी हैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी से, मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो मेरे साथ लाइफ में एक बार एक सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझ पर बार बार एग्रेसिव होते थे, बार बार वो मुझ पर गुस्सा करते थे, और मैं समझ ही नहीं पाती थी कि मेरी गलती कहाँ है, क्यों वो गुस्सा कर रहे हैं। तभी मैंने ब्रह्मा कुमारी शिवानी को एक्चुअली मैंने तभी सुनना स्टार्ट करा था। आई थिंक मेरी शादी को जस्ट 1 ईयर ही हुए थे, या हाफ हाफ ईयर हुए थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बिकॉज मैं नेगेटिव चीज़ों को याद करके रखती ही नहीं हूँ। हमेशा मैं पॉजिटिव चीज़ों के ही बारे में सोचती हूँ जब भी सोचती हूँ, और जो बीत गया उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, बट वो एक मेमोरी, एक एक्सपीरियंस के तौर पर मेरी लाइफ में हमेशा रहेगी, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो उस टाइम पर मैंने जब सुनना स्टार्ट करा तो बीके शिवानी ने एक बात कही थी कि उन्होंने सेम मेरे सिचुएशन वाली बात, आई डोंट नो, मेरे पास वो वीडियो आई, शायद यूनिवर्स मुझे समझाना चाह रहे थे इसलिए कि कई बार होता है कि वाइफ पूरा दिन नाराज़ है, खाना नहीं खा रही क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको कुछ बोल दिया मॉर्निंग में कि तुमने कैसा खाना बनाया, या खाने में नमक कम हो गया, कुछ भी ऐसा, और अब सैड फील हो रहा, और हस्बैंड बोल के निकल भी गए और वो बहुत कूल है, चिल है, लेकिन आप उस टेंशन में इस बात को न जाने कितने लोगों से भी कह दिया, अपने मायके फ़ोन कर दिया, अपनी मम्मा से शेयर कर दिया, अपनी फ्रेंड से शेयर कर दिया, एंड देन उसके बाद भी आप सोचे जा रहे हो कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो आप अपने अंदर निगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। तो अपने अंदर जितनी पॉजिटिविटी ले आओगे ना, आप उतना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखोगे। तो यहाँ पर हस्बैंड का ठीक है, उन्होंने जो बोला सो बोला, बट वो बात को आई गई कर दिया। मतलब ऐसा बीके शिवानी ने कहा कि आदत होती है स्पेशली मेल पर्सन की, कि वो बोल करके निकल जाते हैं, उनको ये बिकॉज़ वो थोड़ा इमोशनल होकर नहीं सोचते हैं जितना कि फीमेल सोचती हैं। एनीवेज़ मैं इस चीज़ को इतना नहीं मानती हूँ, बट हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि फ़ीमेल थोड़ी-सी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेती हैं। मेल भी होते हैं बट कंपैरिज़न टू कम। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, उनको लगा कि ठीक है नमक ज़्यादा है, तो बात पर थोड़ा-सा गुस्सा कर दिया। तो प्रॉब्लम ये थी ना कि बीके शिवानी ने ये कहा, मुझसे नहीं कहा, मतलब उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि जो भी इंसान आपके ऊपर गुस्सा उतार रहा है ना, सोचो वो कितने कष्ट में है, उसके अंदर कितना दुःख भरा हुआ है, जो वो किसी से नहीं कह पा रहा है, और तब वो जो उसका दुःख है ना, वो गुस्से के रूप में निकलता है। तो आप शुक्रगुज़ार रहो कि चलो उस इंसान का गुस्सा तो निकला कम से कम। और जो भी इंसान गुस्सा करता है ना, वो अपने आप को तकलीफ़ देता है बेसिकली। जो सुन रहा है, या जो जैसे मैंने सुना, मैंने उस चीज़ को बेयर किया, तो आई एम नॉट विक्टिम, बट मैं खुद को विक्टिम बना रही हूँ उस चीज़ को सोच करके। तो जो भी इंसान आपके सामने गुस्सा करता है ना, आप बस उसके लिए प्रे करो कि प्लीज़ गॉड या प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प हर और हेल्प हिम। बस आप इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं। और अपने आप को उस सिचुएशन में मत डालो, बिकॉज सामने वाला गुस्सा है, सामने वाले के माइंड में 10 तरीके की चीज़ें चल रही है, उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर अपना स्ट्रेस निकाल रहा है। और अगर आपने उस स्ट्रेस को कैप्चर कर लिया तो फिर आप भी निगेटिविटी में चले गए, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ उसको हैंडल करा, आप बहुत रिलैक्स काम रहे, और आप बस सामने वाले को प्रे कर रहे हो कि सामने वाला ज़रूर बहुत, मतलब किसी प्रॉब्लम में है, और जब वो अच्छे मूड में हो तो आप जाकर के बैठ करके नॉर्मली उससे बात भी कर सकते हो। ये तो बात की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में कि अगर सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो आपको उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, बस मन ही मन आपको प्रे करना है कि प्लीज़ गॉड हेल्प हिम, प्लीज़ गॉड गिव हिम पीस,
प्लीज़ गॉड हेल्प हिम, प्लीज़ गॉड गिव हिम सम पीस। इस तरीके के थॉट्स बस आप अपने मन में बोलते जाओ। बेसिकली इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने कहा ना प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, तो बस ये प्रेयर आप मन में करते जाओ, इससे बहुत पावर होती है, सामने वाला खुद ही रिलैक्स फील हो जाएगा। एंड आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो तो आप बैठ करके इस बारे में बात करो और उनको समझा सकते हो कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आपकी जो एंग्रीनेस की प्रॉब्लम है, गुस्से वाली प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। लाइफ में कभी न कभी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है किसी चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, बिकॉज़ हम अपनी बातें किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर भरते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो चलो, मैं टॉपिक से एकदम भटक गई, मैं कहाँ ही आ गई। तो मैं आपको बता रही थी कि अपने लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। वैसे देखो, जब आप अकेले रहोगे ना, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो आराम से रिलैक्स होकर के। तो मैं तो भई अकेले रहने का बहाना ढूँढती हूँ कि कब मुझे अकेले का फ्री टाइम मिले और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करूँ, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकूँ, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ सकूँ। इससे मेरा माइंड ईज़िली डाइवर्ट हो जाता है। एक अच्छा म्यूज़िक थेरेपी बहुत काम करती है। आई एम श्योर आप सबके लिए काम करेगी। जिस भी म्यूज़िक से आपको रिलैक्स फ़ील होता है, आपका माइंड एकदम शांत होता है, क्योंकि जब आपका माइंड शांत रहेगा ना, तभी आप किसी चीज़ के बारे में पीसफुली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच सकते हो। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है, गुस्सा है, तो आप नहीं सोच सकते। उस समय आपके माइंड में सही थॉट आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, और उस टाइम पे आप गलत डिसीज़न ले लेते हो। लेकिन जब आप रिलैक्स होकर के अपना माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट करके उन चीज़ों के बारे में एकदम शांत रिलैक्स होकर के सोचते हो, तो डेफ़िनेटली आपको सॉल्यूशन भी मिलता है, और आपकी मतलब क्या प्रॉब्लम है, कॉज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको खुद एनालिसिस आप जब करते हो उस चीज़ का ना, तो मिल जाती है सॉल्यूशन। किसी ऐसी जगह पर जा कर के जहाँ बहुत ग्रीनरी हो, या फिर आपके घर का भी टेरेस या गार्डन हो सकता है, जहाँ पे थोड़े से प्लांट्स हों। मतलब ना, प्लांट्स में बहुत पावर होती है। उनके साथ अगर आप समय बिताते हो तो बहुत आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो आप मैं तो यही करती हूँ, और ये मैं ना बचपन से करती हूँ। मुझे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं मालूम था, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी पेड़ पौधों के बीच में जा कर के मैं बैठ कर के मैं खुद से बातें किया करती थी, ज़ोर ज़ोर से अपनी प्रॉब्लम मैं खुद से ही, मतलब मैं अकेले में ही बात करती थी। तो मतलब मुझे बचपन से ही अकेले रहना पसंद है। वैसे अकेले रहना किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन जब अपना एक मी टाइम चाहिए होता है ना, उस टाइम पे मुझे बहुत पसंद था। तो मैं खुद से बात करती थी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में। मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए, मेरा क्लास में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, मैं क्लास में अगर फर्स्ट आ जाऊँ, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, मैं अपनी फ्रेंड को क्या बोलूँगी, मैं इस तरीके की चीज़ें सोचा करती थी जब मैं छोटी थी। तो अभी आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, आप जब रिलैक्स हो जाओ मूड में, थोड़ा-सा हरी घास पर चल लो, थोड़ा-सा प्रकृति के साथ समय बिताओ, पेड़-पौधों को पानी दो, उसके बाद फिर आप बातें करो। खुद से बात करने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे ना, तो आप सामने जो भी आपके पौधा है या प्लांट है, उसी को आप समझो कि कोई पर्सन है, और आप उससे बात करो। उससे बात करो, अपनी प्रॉब्लम को बोलो। बोलते-बोलते ना कब आप इतने रिलैक्स फ़ील हो जाओगे, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, और जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो डेफ़िनेटली आपको सॉल्यूशन भी ईज़िली मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें करिए जिससे कि अपने माइंड को रिलैक्स बनाइए। बेसिकली इस लोनलीनेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि आप सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स बनाइए। अगर आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, देन डेफ़िनेटली डू शेयर करिए, लेकिन किसी पर डिपेंड मत रहिए। हो सकता है वो पर्सन आपके साथ ना रहे। इन सिचुएशन कि वो कहीं दूर चला जाए और आपसे उसकी बात ना हो, कल को कुछ ऐसा हो जाए, तो ऐसा ना हो कि फिर आप क्या करोगे? अब आप किससे जाओगे बोलने, किसको जाओगे ढूँढने? तो इसलिए किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम का, अपनी लाइफ़ का सॉल्यूशन खुद ढूँढें। तो इसलिए आप ये चीज़ें कर सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, और अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डेफ़िनेटली अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसी से भी बात कर सकते हो। आपको डेफ़िनेटली सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का। बट आप कभी भी ना अकेलेपन से घबराइए मत। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोई नहीं समझता है। आप पहले खुद को तो समझना स्टार्ट करिए। आप खुद को समझेंगे, खुद से प्यार करना स्टार्ट करेंगे, तो और 10 लोग आपसे डेफ़िनेटली प्यार करेंगे और आपको समझेंगे। अगर आपको इस सिचुएशन में लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ रहा है, तो आप खुद से बातें करो, खुद से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढो। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताओ, कि प्रकृति खुली हवा में रहता है ना, हमारे सर पर कोई बाउंड्रीज़ नहीं रहती, उतना हम कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स से कनेक्ट करना बहुत ईज़ी है। या फिर आप सुबह मॉर्निंग में उठ करके ना मेडिटेशन कर लो, उस समय पर अपनी प्रॉब्लम के बारे में फ़ोकस कर लो, बिकॉज़ वो जो टाइम होता है आप बहुत अच्छा कंसंट्रेट करते हो उस टाइम पर। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
और मैं डिटेल में आपको बताऊँगी इसके बारे में। एनीवेज़ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो बोलते बोलते जाने चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करके आपको समझाने की भी कोशिश करती हूँ और मुझे खुद के भी सारे एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में लिए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना ताकि आपको भी इससे कुछ सीख मिले। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप भी अपने आप को रिलैक्स रखने का तरीका ढूंढिए, आपको ये खुद से फाइंड करना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। प्रणाम।